हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष जैन। हम लोग आज से बेसिक सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे और बेसिक ग्रामर के अंदर बेसिक सेंटेंस को बनाना सीखेंगे। तो आज हम सबसे पहले बेसिक सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। बेसिक सेंटेंसेस। अब बेसिक सेंटेंसेस कौन से होते हैं? देखो, होता क्या है, सेंटेंस अगर हम देखें तो हमारे सामने सेंटेंस दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला वो सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर एक्शन होता है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनमें हमारे पास मेन वर्ब होती है, जिस सेंटेंस में एक्शन हो रहा होता है। और दूसरे वो सेंटेंस होते हैं जिनके अंदर कोई एक्शन नहीं होता। तो आज हम सबसे पहले उन्हीं बेसिक सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा हैज और हैव। आज का हमारा टॉपिक होगा हैज और हैव। सबसे पहले आज के इस वीडियो के अंदर, सबसे पहले वीडियो के अंदर हम बेसिक सेंटेंसेस में हैज और हैव का यूज सीखेंगे। हम जानेंगे कहां पर हैज का यूज होता है और कहां पर हैव का यूज होता है। तो पहले ले लेते हैं हैज। हैज का यूज, जैसा कि हम जानते हैं, सिंगुलर सेंटेंस के अंदर किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, हैज का यूज सिंगुलर सेंटेंस के अंदर किया जाता है। सिंगुलर सेंटेंस, सिंगुलर वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? ही हो सकता है, शी होता है, इट होता है, नेम होता है। ये सारे के सारे सिंगुलर वर्ड्स हैं। या बहुत सारे सिंगुलर वर्ड, जैसे मैंने कहा दिस बॉय, दैट बॉय, दिस मार्कर, दिस बेंच, या ऐसा कोई भी चीज जो कि सिंगुलर हो, वहां पर हम हैज का यूज करेंगे। हैज का यूज करने के लिए आपको कुछ बातें और याद रखनी पड़ेगी। हम हैज का यूज वहां पर करते हैं, हम हैज का यूज वहां पर करते हैं जहां पर हिंदी वाक्यों के बीच में पास और अंत में है आता है। जहां पर वाक्य के बीच में तो आएगा है पास और अंत में आएगा है। हमें याद कर लेना है वाक्य के, हमें याद कर लेना है वाक्य के बीच में आएगा पास और वाक्य के अंत में आएगा है। एक और कंडीशन है कि सेंटेंस सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर मतलब ही, शी, इट, ने। लाओ कुछ एग्जांपल बना करके देखते हैं। तो पहला एग्जांपल आप लोगों के सामने ये रहा। फॉर एग्जांपल, उसके पास एक कार है। फॉर एग्जांपल, उसके पास एक कार है। उसकी को क्या बोलेंगे? ही। उसकी को क्या बोलेंगे? ही। पास और है के लिए क्या यूज करेंगे? हैज। एक को क्या बोलेंगे? ए। और कार को क्या बोलेंगे? कार। इस तरीके से बन करके तैयार हो गया। एक और सेंटेंस देखिए, मोहन के पास, एक और सेंटेंस है, मोहन के पास, मोहन के पास दिमाग है। ये सेकंड एग्जांपल है आपके सामने, मोहन के पास दिमाग है। अब आप देख सकते हैं मोहन सिंगुलर है जो किसी का नेम है, वाक्य के बीच में पास आ रहा है, अंत में है आ रहा है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? वर्ड लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? मोहन। अब इसके पास क्या है? पास है, तो पास के लिए क्या लगाएंगे? हैज। क्या है इसके पास? दिमाग। मोहन हैज माइंड। इस तरीके से सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए आप, एक और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 देखिए। आई थिंक ये दोनों एग्जांपल आपको समझ में आए होंगे। अगला एग्जांपल देखिए, राम के पास, राम के पास बहुत सारे, राम के पास बहुत सारे पैसे हैं। अगला एग्जांपल है, राम के पास बहुत सारे पैसे हैं। कैसे बनेगा? सबसे पहले क्या लिखेंगे? राम। उसके बाद क्या लिखेंगे? पास और है के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? हैज। राम हैज, क्या है? राम के पास बहुत सारे, तो बहुत सारे को क्या लिखते हैं? अ लॉट ऑफ। क्या लिखेंगे? अ लॉट ऑफ। क्या है? पैसे। पैसे को क्या बोलेंगे? मनी। क्या बोलेंगे? मनी। रुपए भी लिख सकते हैं और मनी भी लिख सकते हैं। राम हैज अ लॉट ऑफ मनी। राम हैज अ लॉट ऑफ मनी। आपने पहला सेंटेंस देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, तीनों की तीनों सेंटेंस सिंगुलर है। एक और एग्जांपल देखिए, फोर्थ एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखिए, उसके पास, उसके पास मेरी, मेरी पुस्तक है। एक तीसरा एग्जांपल, फोर्थ एग्जांपल है ये, उसके पास मेरी पुस्तक है। उसके वो क्या बोलेंगे? ही। उसके वो क्या बोलेंगे? ही। पास के लिए क्या लगाएंगे? हैज। ही हैज माय बुक। ही हैज माय बुक। इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से इसका फोर्थ एग्जांपल लिखा जाएगा। एक और सेंटेंस देखिए, एग्जांपल नंबर 5। एक और एग्जांपल है, पूजा के पास, पूजा के पास एक घर है। पूजा के पास एक घर है। पूजा के पास एक घर है, तो पूजा को क्या बोलेंगे? पूजा। पूजा को क्या बोलेंगे? पूजा। अब वाक्य के बीच में पास आ रहा है, वाक्य के अंत में है आ रहा है, तो इसका यूज करेंगे हैज का। पूजा हैज अ होम। पूजा हैज अ होम। पूजा हैज अ होम। आई थिंक इन 5 एग्जाम्पल के अंदर
आप हैज का यूज अच्छे से समझ गए होंगे कि हैज का यूज हम कहाँ पे करते हैं, वाक्य की सिंगुलर होने पर, वाक्य के बीच में आस आता है, वाक्य के अंत में है आता है, वाक्य के अंदर ही, शी, इट, नेम होने चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये 5 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किए हैं। अगर आपको ये वीडियो, अगर आपको ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है, आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ऐसा कुछ हार्ड नहीं है कि समझ में नहीं है, बहुत ही बेसिक से हम लोगों ने शुरू किया है। आप इसकी प्रैक्टिस बनाइए, घर पे इसको कॉपी पेन में लिखिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप इसके उतने सेंटेंस बनाइए जब तक आपको समझ में ना आ जाता, जब तक आपके हाथ के ऊपर ये बैठ नहीं जाता। तो यहाँ पर हम लोग हैज के टॉपिक को फिनिश करते हैं और अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला क्या लेंगे हम, अगला लेंगे हम लोग है। अगला क्या लेंगे, अगला हम लोग लेंगे है। हैव का यूज बिल्कुल हैज की तरह ही किया जाता है, बिल्कुल हैज की तरह ही किया जाता है। इसके वाक्य के बीच में भी पास आता है और इसके वाक्य के अंत में भी है आता है। बट यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाता है, यहाँ पर सेंटेंस आकर के प्लूरल हो जाता है। प्लूरल मीन्स यू, दे, वी, और यहाँ पे आई प्लूरल है, यहाँ पर आई प्लूरल है। आई कहाँ कहाँ पे सिंगुलर होता है, आई एक तो एम के साथ और एक वॉज के साथ, इन दोनों के साथ ही सिंगुलर होता है। आई इन दोनों के साथ ही सिंगुलर होता है पूरी ग्रामर में, बाकी सबके साथ प्लूरल होता है। यहाँ पर आई जो है प्लूरल है। तो लाओ सेंटेंस बना करके देखते हैं कैसे सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक पेन है। तो आप देख सकते हैं मेरे को क्या बोलेंगे, आई, मेरे को क्या बोलेंगे, आई। वाक्य के बीच में क्या आ रहा है, पास, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है। तो पास और है के लिए क्या लगाएंगे, आई के होने पर हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, है। आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। एक और एग्जांपल देखिए, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। कैसे बनेगा, आपको क्या बोलेंगे, यू, आपको क्या बोलेंगे, यू। अब यू यहाँ पर प्लूरल वर्ड की तरह यूज होता है और वाक्य के बीच में पास आ रहा है, अंत में है आ रहा है, तो किसका यूज करेंगे, हैव का। यू हैव बहुत सारे को क्या बोलेंगे, अ लॉट ऑफ। बहुत सारे को क्या बोलते हैं, थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने, हैज के यूज में अ लॉट ऑफ। पैसे को क्या बोलेंगे, मनी, पैसे को क्या बोलेंगे, मनी। और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, तब जाकर के सेंटेंस सही होगा और इस तरीके से सेंटेंस बनकर के तैयार हो जाएगा। ये दो एग्जांपल हो गए। अब आप तीसरा एग्जांपल देखिए, राम और शाम के पास है ना, राम और शाम के पास एक घर है, मतलब दो लोग हैं पर घर एक ही है। राम और शाम के पास एक घर है, राम और शाम के पास एक घर है। तो राम सिंगुलर हो गया, एंड लगा देंगे और फिर लिखेंगे शाम। राम और शाम दो लोग हो गए, तो दोनों लोग होने के कारण ये प्लूरल हो गया। कैसे बनाएंगे, राम हैव अ होम, क्या लिखेंगे, राम एंड श्याम हैव अ होम। इस तरीके से सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। लाओ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 4 देखिए, एग्जांपल नंबर 4 देखिए, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। कैसे बनेगा एग्जांपल, आंसर कैसे आएगा इसका, मेरे को क्या बोलेंगे, आई, मेरे को क्या बोलेंगे, आई। पास और है के लिए क्या लगाएंगे, है। आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। इस तरीके से सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। ये 4th एग्जांपल था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, खुद से प्रैक्टिस करनी है। आप हैज और हैव के सेंटेंस बनाइए, जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे शेयर कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आप उसका रिप्लाई कर दूंगा। इससे संबंधित कुछ प्रॉब्लम है आप वहां पर पूछिए। आपको लगता है कि सर हमें ये जानना है वो जानना है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्ते।